हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मल्लू आंटी का क्या हाल चाल है, देख ही लिया होगा आप लोगों ने। नहीं देखा है तो मैं बता देती हूँ। भाई मल्लू आंटी का हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब। किसी भी टाइम मल्लू आंटी को कुछ भी हो सकता है। तो जो भी उनसे किसी के गिले शिकवे हों तो मल्लू आंटी को माफ़ कर देना, क्योंकि मल्लू आंटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और मल्लू आंटी रात को इतने ज़्यादा दर्द में तड़फ रही थी कि शायद उनका बच पाना संभव ना हो। जी हाँ, अब आप लोग आ जाओगे कि आप इतना बुरा कैसे बोल सकती है उसके बारे में। तो भाई उस चीज़ के लिए सॉरी, पर ये सब वर्ड मैं नहीं बोल रही, वो खुद मल्लू आंटी बोल रही थी कि वो इतने ज़्यादा तड़फ रही थी दर्द में कि इस बार तो ऐसा लग रहा था कि वो बच नहीं पाएंगी, क्योंकि उन्होंने वो पिल्स ले ली हैं। तो इस वजह से अब मल्लू आंटी की हालत काफ़ी ख़राब है। और इतनी हालत ख़राब है, मल्लू आंटी का रिश्ता ख़त्म हो चुका है फौजी से, पर फिर भी उसने कॉल करके अपने बच्चे की जिम्मेवारी उसको दे दी है कि अगर कल को मल्लू आंटी को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी फौजी के पास होगी। तो भाई वैसे तो देखने वाली बात है कि उसका रिश्ता, वो कितनी बार अपना रिश्ता तोड़ चुकी है उससे कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। पर फिर भी जब देखो तब वो बोल रही, फौजी का फ़ोन आया और आज बोल रही थी कि मेरे बेटे ने उसको वीडियो भेजी कि मेरी माँ कैसे दर्द में तड़फ रही है। और फिर उसका फ़ोन आया कि डॉक्टर को दिखाया। भाई जब अगले को इतनी ज़्यादा चिंता है कि वो तेरे पास फ़ोन करता है, तू उसके पास फ़ोन करती है, फिर रिश्ता कहाँ से ख़त्म हुआ। और सारी जो तुम्हारी दोनों की वो है तो सिर्फ इस बच्चे के ऊपर थी कि ये बच्चा कैसे भी करके ख़त्म किया जाए, जो है या नहीं भी है। तो फिर जब तुम्हें बच्चा रखना ही नहीं था तो सबसे पहली बात तुमने बच्चा किया ही क्यों। क्योंकि ऐसा ही तो वो फौजी जिसने फौजियों के नाम को ही कलंकित कर दिया है, जब उसकी इतनी औकात ही नहीं थी कि वो दो दो वाइफ रख सके, जब उसका पहली से डाइवोर्स नहीं हुआ और दूसरी के पास आ गया और फिर वहाँ भी उसने कांड कर दिया, तो फिर क्यों ऐसे मतलब पाप की करवा रहा है। खुद तो वो पता नहीं क्या है, ये भी क्या है सबको पता ही है, पर उस बच्चे का क्या कसूर है इन दोनों के बीच में, जो इस तरह से ये जो पाप कर रही है, दिखा रही है। चाहे कुछ लोग जो भी है ये झूठ बोल रही है, जो भी है कि इसको प्रेगनेंसी नहीं है, पर फिर भी जो ये ड्रामा ये दिखा रही है कि मुझे दर्द शुरू हो गया, ये हो गया, अब जो होगा भगवान ही जाने। तो भाई ये सब बकवास इसने शुरू कर रखी है। और इतना ज़्यादा गंदा वो फौजी है, वो हर किसी को अपने, पहले इसने इसको गालियाँ दिलवाई दुनिया से, अब वो खुद गालियाँ खा रहा है। और वो जो उसकी दूसरी वाइफ है उसको भी वाईटी पर ले आया अब। तो वो भी सुना है कि वाईटी पर आ गई है, उस किसी चैनल पर आकर वो भी रोके गई है। तो भाई और पहले उसने अपनी बहन को भी गालियाँ दिलवाई थी, अपनी बेटी को गालियाँ दिलवा ली। मतलब उसने अपने एक मज़े के चक्कर में अपने पूरे परिवार को कलंकित करके रख दिया है। पूरे परिवार तो उसका गालियाँ खा रहा है उसकी वजह से। जो फौजी के नाम पर फौजियों को जो वो गालियाँ दिलवा रहा है वो अलग। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं होना चाहिए। पर भाई जिन्होंने भी फौजी का चेहरा नहीं देखा है तो उसका चेहरा देख लो, ताकि और कोई उसकी चक्करों में ना आ सके। क्योंकि जिस तरह से केडी ने बताया था कि उसने मुझे इमोशनली वो किया, कि उसने मेरी इतनी हेल्प की, हर तरीके से मुझे वो किया, तो कभी कहीं और किसी को फंसा ले, तो इसलिए उसका फेस रिवील हो चुका है अच्छे से। जिन्होंने फेस नहीं देखा है वो अपना देख सकते हैं कि ऐसे लोगों को तो दूर से ही छित्तर मारने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सोसाइटी को गंदा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जो इन्होंने इतना गंद फैला रखा है कि पहले उसकी बेटियां हैं, वाइफ हैं, उनको छोड़ के दूसरी के पास आ रहा है, अब उस दूसरी को भी छोड़ रहा है। तो ऐसे का क्या भरोसा है। जो अपने पहली बेटी और वाइफ को छोड़ सकता है, दूसरी को छोड़ सकता है, तो क्या भरोसा है वो तीसरी के पास भी जा सकता है।
क्योंकि ऐसे लोगों को सिर्फ अपने मज़े चाहिए होते हैं और कुछ नहीं चाहिए होता। उनको सिर्फ अपने मज़ों से मतलब है, ना उन्हें किसी की लाइफ से मतलब होता, ना उन्हें अपनी पत्नी से मतलब होता, ना अपने बच्चों से मतलब होता। और केडी को तो आप अच्छे से जानते ही हो कि उसके पास तो सिर्फ वही ड्रामा है कि जो लोग मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं मैं भी उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगी, मैं चुप नहीं बैठूँगी, अभी तो मेरी तबीयत ख़राब है। तो भाई किसने कहा तू चुप बैठ, कर तू कार्रवाई। सबसे पहले तो तू कार्रवाई फौजी के खिलाफ कर, जिसने लोगों को मजबूर किया है तेरे खिलाफ बोलने के लिए, और तूने खुद लोगों को मौका दिया है अपने खिलाफ बोलने के लिए। तो तू दूसरों को क्या धमकियां दे रही है कि मैं चुप नहीं बैठूंगी, चुप नहीं बैठूंगी। लोग तेरे घर तो गए नहीं थे देखने के लिए कि तेरे घर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तूने ही उछल उछल कर दिखाया था कि मैं तो फौजी की फौजन बन गई हूँ, और वो सब कि मैंने शादी कर ली है, ये सारी चीज़ें तूने ही दिखाया था। तू ही वाईटी पे उसको लेके आई थी, और ना ही अब लोगों ने उसको बोला है कि तू उसको छोड़ के जा। वो खुद तेरे को छोड़ के गया है, और ये बात भी तूने खुद एक्सेप्ट की है कि भाई उसकी पहले भी शादी हो रखी थी। ये सब बातें तूने खुद बताई हैं वाईटी पर। कोई तुम्हारे घर नहीं पूछने गया था, और ना किसी को तुम्हारे बारे में इतना वो पड़ी है कि वो तुम्हारी एक एक डिटेल निकलवाएगा। तो आप लोगों का क्या कहना, जो आज इसने ड्रामा दिखाया है कि मैंने टैबलेट ले ली और मेरे पीरियड्स शुरू हो गए और मेरी इतनी ज़्यादा बुरी हालत है, तो ये सब क्या चीज़ें ठीक हैं जो ये वाईटी पर दिखा रही है? और फिर जब इसने और चीज़ें नहीं दिखाई, क्या इस लोग इसको इतने दिन से बोल बोल कर मर चुके कि प्रेगनेंसी का प्रूफ दिखाओ, प्रेगनेंसी का प्रूफ दिखा, ना ही इसने प्रेगनेंसी का प्रूफ दिखाया। तो ये सब चीज़ें दिखाकर ये क्या साबित करना चाहती है? जब फौजी चला गया तो चुपचाप अपने आराम से ज़िंदगी जिए। जब ये बोल ही चुकी है कि मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, फिर ये सब ड्रामे क्यों किए जा रहे हैं? जब इसको उससे कुछ लेना देना ही नहीं, फिर डेली डेली ये तमाशे क्यों दिखाए जाते हैं? तो आप लोगों का क्या कहना है कि ये सब फेक है, या सच में इसने जो भी बताया कि मैं 3 टैबलेट ले चुकी और 2 और लूँगी, तो ये सब इससे क्या प्रूफ करना चाहती है कि इसको सच में ही प्रेगनेंसी थी? जो लोग इसको बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी का प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, तो इन सब को प्रेगनेंसी को साबित करने के लिए सब ये ड्रामा किया जा रहा है जो आज वाईटी पर दिखाया गया कि इतना ज़्यादा पेट में दर्द है और ये सब चीज़ें। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।